ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर भारत और इजराइल दोनों के लिए ही काफी खतरनाक है। इस तस्वीर में सूट बूट पहने ये लोग आतंकवादी हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, चोर चोर मौसेरे भाई, आतंकवादी आतंकवादी भाई भाई। इस तस्वीर में एक तरफ बैठे हैं खतरनाक आतंकी संगठन हमास के आतंकी और दूसरी तरफ भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद के लश्कर तैयबा के आतंकी दिख रहे हैं। भारत और इजराइल दोनों के दुश्मन एक साथ। जाहिर सी बात है कि यहाँ कोई बड़ी प्लानिंग ही हो रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमास और हाफिज सईद क्या षड्यंत्र रचने की तैयारी में है और इसका भारत पर क्या असर होगा। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं स्विच। भारत का दुश्मन और पाकिस्तान का कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद आजकल इजराइल के दुश्मन और आतंकी संगठन हमास के कांटेक्ट में है। हमास के आतंकी इस्माइल हानिया की मौत से इतना दुखी है हाफिज सईद कि उसने अपने ट्रेंड आतंकियों को साफ सुथरे कपड़े पहनाकर दोहा भेज दिया संवेदना जताने के लिए। पाकिस्तान से भेजे गए ये आतंकियों का नेता था हाफिज सईद का दुलारा सैफुल्लाह खालिद। अब एक बात तो समझने वाली यहाँ ये है कि ये मीटिंग सिर्फ हमास के आतंकी की मौत का शोक मनाने के लिए तो नहीं हुई थी। इस मीटिंग में कुछ ऐसे बड़े प्लान बनाए गए होंगे जिससे इजराइल और भारत दोनों निशाने पर आए, और ये सब हो रहा है पाकिस्तान के सपोर्ट से। जैसा कि आपको बताया कि जैश-ए-मोहम्मद की तरफ से इस आतंकी मीटिंग की लीडरशिप हाफिज सईद का दुलारा सैफुल्लाह खालिद कर रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद और उसके आतंकी समूह लश्कर तैयबा पर बैन लगा रखा है। ऐसे में उसने पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग नाम से एक नया संगठन शुरू किया है। अब पाकिस्तान से आतंकियों का ग्रुप पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग नाम से कतर की राजधानी दोहा गया था। आप देख रहे हैं कि कितनी प्लानिंग करके ये आतंकी दोहा तक पहुंचे हैं। सैफुल्लाह खालिद को 2018 में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया था। करंटली ये पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का नेता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग के दौरान खालिद मेशाल ने कहा कि अल अक्सा स्टॉर्म जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला हुआ था वो फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए शुरू किया गया था और जब तक स्वतंत्रता हासिल नहीं हो जाती जिहाद जारी रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान से सपोर्ट की भी अपील की। वैसे ये जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं उसमें PMML के उपाध्यक्ष फैसल नदीम, जिन्हें पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लश्कर तैयबा के प्रमुख के रूप में उनकी भूमिका के लिए अमेरिका द्वारा नामित किया गया है, उन्हें भी देखा जा सकता है। अब ये समझते हैं कि इस मुलाकात से भारत को खतरा क्यों है। तो यहाँ आपको ये समझना होगा कि आतंकी संगठन हमास कंगाल पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। उसके पास कई आधुनिक हथियार हैं। अगर जैश और हमास हाथ मिला लेते हैं तो आगे चलकर जैश-ए-मोहम्मद हमास की शक्ति का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा। हाफिज सईद संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित आतंकवादी है, बैन है, उसके निशाने पर हमेशा भारत रहा है। ऐसे में अगर हाफिज सईद मजबूत होता है या फिर उसे किसी दूसरे देश के आतंकी समूह से मदद मिलती है तो वो इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही करेगा। इन मुलाकातों को करवाने वाला पाकिस्तान है। बिना पाकिस्तान की मंजूरी के लश्कर के आतंकी हमास से नहीं मिल सकते थे। वो दोहा क्या पाकिस्तान के कराची तक भी नहीं जा सकते। इन दोनों के निशाने पर अब भारत और इजराइल आ चुके हैं। इस मुलाकात का एक सीधा कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि हमास भी भारत विरोध पर उतर आया है। वैसे भी बीते दिनों में भारत और इजराइल की दोस्ती काफी आगे बढ़ी है, जिससे हमास पहले से ही नाराज था। आपको इस मीटिंग के क्या मायने लगते हैं जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।